नमस्कार दोस्तों। ये तो आप सभी जानते होंगे कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाए रखते हैं। इससे पहले हम इसका कारण जानें, आइए जानते हैं यह भस्म क्या होती है और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, भस्म, जिसको राख या विभूति के नाम से भी जाना जाता है, एक विशेष प्रकार की लकड़ी को जलाने से प्राप्त होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी जली हुई वस्तु से प्राप्त राख को भस्म मान लिया जाए। पारंपरिक तौर पर भस्म आदर्श रूप से शमशान की जली हुई लकड़ियों से प्राप्त की जाती है। इस प्रथा का पालन अभी भी नागा साधुओं द्वारा किया जाता है, जो आमतौर पर शमशान घाटों के पास रहते हैं। हालांकि भस्म को सूखे गाय के गोबर या चावल की भूसी को जलाकर भी प्राप्त किया जा सकता है। भस्म इस ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध चीज है। यह आत्मा का प्रतीक है। भस्म और आत्मा के गुण अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। जब किसी शव को जलाया जाता है तो भस्म ही बची रहती है और उस भस्म को जलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह अंतिम स्रोत है जिसका भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है, जो निराकार है और आकारहीन है। भगवान शिव उस भस्म या आत्मा का लेप करते हैं, जिसका मतलब कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है। भस्म मानव जाति को निरंतर याद दिलाती है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को जलकर राख हो जाना है और इसीलिए उसे सभी सांसारिक विकर्षणों से दूर रहना चाहिए। अन्यथा इच्छाओं का अंत उसी प्रकार होता है जिस प्रकार भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगाते रखते हैं, इसके बारे में एक बहुत ही रोचक कथा शिव पुराण में मिलती है। एक बार ऋषि भृगु के वंशज एक ब्राह्मण ने कठोर ध्यान किया। ध्यान करते समय उन्होंने अपने पूरा ध्यान अपनी आंतरिक शक्तियों पर केंद्रित किया और किसी भी प्रकार के मौसमी बदलावों से परेशान होकर उन्होंने अपना ध्यान नहीं बंटने दिया। जब उन्हें भूख लगती थी तो जंगली जानवरों से कुछ फल खाने के लिए मंगा लेते थे। इसी प्रकार समय बीतता गया। जंगली जानवरों ने भी उन्हें डरने के बजाय उनकी जरूरतें पूरी करनी शुरू कर दी। लेकिन बाद में ब्राह्मण ने फल खाना भी छोड़ दिया था और वे केवल हरी पत्तियां खाने लगे। क्योंकि संस्कृत में पत्तों को पर्ण कहा जाता है, इसलिए ब्राह्मण का नाम पर्णदा पड़ गया, जिसका अर्थ है पत्ते खाने वाला। पर्णदा ने कई वर्षों तक तपस्या की। एक दिन घास काटते हुए पर्णदा की उंगली कट गई। पर्णदा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उनकी उंगली से खून की जगह पौधों से निकलने वाला रस निकल रहा था। पर्णदा को लगा कि वह इतना पवित्र हो गया कि उनका शरीर खून से नहीं बल्कि पौधों के रस से भर गया है। उनको एहसास हुआ कि ध्यान के दौरान इतने लंबे समय से हरी पत्तियां खाने से ऐसा हुआ है। वे बहुत खुश थे और उन्हें अहंकार की कोई सीमा नहीं थी और वे खुद को दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति मानने लगे थे। पर्णदा के अहंकार को देखकर भगवान शिव ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। भगवान शिव एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में पर्णदा के पास पहुंच गए और पर्णदा की खुशी का कारण पूछा। पर्णदा ने भगवान से कहा कि मेरी तपस्या इतनी सफल रही है कि मेरा खून पौधों के रस में बदल गया है। पर्णदा की बात सुनकर भगवान बोले कि यह तो पेड़ पौधों और फलों का रस ही है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वे भस्म बन जाते हैं। मैंने स्वयं इतनी तपस्या की है कि मेरा रक्त भस्म हो गया है। अंत में भस्म ही शेष रह जाती है। तब भगवान शिव ने अपनी उंगली काट कर दिखाई तो उसमें से भस्म निकली। पर्णदा को एहसास हुआ कि भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हैं और उसे एहसास हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर वह गर्व कर सके। पर्णदा ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म लगाना शुरू कर दिया, ताकि उनके भक्तों को यह बात हमेशा याद रहे। शारीरिक सुंदरता पर अहंकार ना करें, परम सत्य को हमेशा याद रखें।